हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यार पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड, है ना। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स नाइट्रोजन फैमिली के। तो देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ऑक्साइड्स, राइट। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन की फैमिली के ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो जनरली होता है ऑक्साइड्स, अगर आप मान लोगे कि H2O3 है ना, कॉमा H2O4 और जो हो सकता है अपने पास H2O5, है ना। ये होते हैं जो ये क्या आपके पास जनरली टाइप इनके, है ना। ये क्या है इनके टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, क्लियर है। अब देखो क्या आपके पास, अगर आप नाइट्रोजन का देखोगे तो नाइट्रोजन का वैसे भी देखा जाता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी दिखाया गया होगा, है ना। क्या होता है आपके पास N2O3 है मान लो, है ना, या N2O4 है या N2O5 है। अगर फॉस्फोरस का देखोगे तो P2O3 है ना। नेक्स्ट क्या है P2O4 या P2O5, ठीक है। ये आपके पास क्या है AS2O3, है ना। अगला क्या आपके पास AS2O4, या और क्या हो जाएगा आपके पास AS2O5, है ना। अभी आपके पास क्या हो जाएगा या Sb2O3, ठीक है, या Sb2O4 या Sb2O5, है ना। ऐसे ही आप लेड इसका बिस्मुथ का भी लिख सकते हो सेम, ठीक है। अब ऑक्साइड्स का सबसे पहले देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर। अब क्या होता है यार एसिडिक कैरेक्टर, आपको कंडीशन बता देता हूं मैं। विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, क्लियर है। तो अब आपके पास क्या है, अगर आप एग्जांपल लोगे, मान लो आपने क्या किया, नाइट्रोजन फैमिली का ले लिया, तो अपने पास क्या है N2O3, है ना। अगला है आपके पास N2O4 और अगला है आपके पास N2O5, है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, देख लो, ये आ जाएगा 3 2 6, तो यहाँ पे क्या आ गया +3, इसका क्या आ जाएगा 4 2 8 +2, सॉरी +4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देख लो, अब ये क्या है सेंट्रल एटम सेम है, अगर सेंट्रल एटम वेरी कर देंगे तो क्या होगा, लिख देता हूं मैं आपको। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम देन with decrease in electronegativity, with decrease in electronegativity of central atom acidic character decreases, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। क्लियर है सबको। एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है अपने पास, यहाँ आपके पास है N2O3, नेक्स्ट है आपके पास P2O3, नेक्स्ट है आपके पास AS2O3,
और नेक्स्ट है आपके पास Sp2O3, इतना ही लिखते हैं, है ना, आप समझ जाओगे इसी से। अब देखो यार, अगर आप ध्यान दो तो इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम है ना, सेम वैलेंसी है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की, है ना, किसकी सबसे कम, किसकी डाउन द ग्रुप कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। सबको क्लियर है ये। अब देखो क्या है अपने पास थर्ड पॉइंट, लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास थर्ड पॉइंट, द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फेट सॉरी फॉस्फेट नहीं होगा, फॉस्फोरस होगा। द ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस कौन कौन से, P2O3 एंड P2O5 exist as डाइमर। डाइमर मतलब दो दो कंबाइन फॉर्म में, है ना, इन फॉर्म ऑफ P4O6 एंड P4O10 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रियल में ये, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अगर नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, है ना। तो अब देखो आपके पास क्या है, बना लेते हैं इसको आराम से। यहाँ पे आपने अपने फॉस्फोरस लिखा, ठीक है, यहाँ पे एक फॉस्फोरस लिखा, यहाँ पे एक फॉस्फोरस लिखा और यहाँ पे एक फॉस्फोरस लिख दिया। अब क्या करोगे आप, इनके बीच में क्या है, बॉन्ड्स होता है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं ये लोग बीच में, और दो ब्रिज बॉन्ड होते हैं बीच में जिसमें ऑक्सीजन होता है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, है ना, इस टाइप से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीजन 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 है, ऑक्सीजन। आप अगर यहाँ ध्यान दो क्या है, मैं बता देता हूँ। P4O6 में क्या है, एवरी P एटम अटैच्ड टू थ्री ऑक्सीजन एटम, तीन ऑक्सीजन एटम से कनेक्ट हो रहा है हर एक फॉस्फोरस, है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है, क्लियर है सबको ये। इसमें एक और चीज ध्यान रखते हैं, फॉस्फोरस क्या एक दो तीन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या इसके पास लोन पेयर भी होता है। यहाँ पे एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन, चार, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या अपने पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि P4O6 आपका जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 12 सिग्मा बॉन्ड, कितने बॉन्ड है, 12 सिग्मा, आप गिन भी सकते हो, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या प्रोसेस, इन P4O6 it is obtained by heating phosphorus in limited supply of oxygen, है ना, क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास इसी में यार, अगर आप ध्यान देना चाहो तो स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 देख लेते हैं, ठीक है। तो P4O10 में क्या है यार,
यहाँ पे क्या बनाया आपने, फॉस्फोरस बनाया है, ठीक है, यहाँ एक फॉस्फोरस बनाया, यहाँ एक फॉस्फोरस बना दिया और यहाँ एक फॉस्फोरस बना दिया, ठीक है। इनके बॉन्ड जोड़ देते हैं, ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है। अब क्या आपके पास, ये आपने क्या किया, इधर एक बॉन्ड ले लिया, ठीक है, तो क्या किया, यहाँ एक बॉन्ड, ये क्या ऑक्सीजन है, लिख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, 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 ब्रिज पे 2 ऑक्सीजन होते हैं, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बस आपको एक नई चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे लोन पेयर की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो पाई और सिग्मा कितने हैं यार, 16 सिग्मा है और 4 पाई बॉन्ड है, ये आपको दिख रहा है। तो इसका रेशियो भी लिखना चाहो तो 4 सिग्मा बाय 1 पाई बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, अगर आप देखना चाहो। और क्या होता है यहाँ पे, हर एक P4O10 किससे अटैच है, हर एक एवरी फॉस्फोरस पे कितने 4 ऑक्सीजन से अटैच है ना, एवरी फॉस्फोरस किससे अटैच है, 4 फॉस्फोरस से अटैच है ना। अब ये बनता किससे, ये P4O10 बनता है एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से बनता है ना। तो फिर सबको क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह है ना, देख लेते हैं उसको नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या है अपने पास, हेडिंग ले लेते हैं नेक्स्ट, ऑक्साइड्स हो गया आपका, ये नेक्स्ट अपनी हेडिंग है नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, कैसे बनेगा नाइट्रोजन, तो इसका प्रिपरेशन, तो अपने पास क्या है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2 O7, है ना। अब इसको आप क्या करोगे, अगर हीट करोगे इसको आपने अगर हीट किया, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2, ठीक है। ये क्या है आपके पास, किससे बना है, प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं, लिख देता हूं मैं। इसका नाम आपको देखने से पता है, इट इज अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये क्या आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट है ना। ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड है आपके पास हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। अगर अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो बन जाएगा। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है आपके पास, देखो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, NH4Cl को रिएक्ट कराते हैं हम लोग KNO2 के साथ। जब आपने रिएक्ट कराया तो आपको प्रोडक्ट बनेगा NH4NO2, ठीक है, प्लस KCl। जैसे सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, NH4NO2 को हीट करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा N2 प्लस 2H2, तो है ना, क्लियर है होपफुली आपको ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या आपके पास थर्ड मेथड है आपके पास, आपको चाहिए प्योर नाइट्रोजन, प्योर N2, तो किससे बन जाएगा, ये बेरियम आजाइड से बन जाएगा। किससे बनता है ये,
फ्रॉम बेरियम आजाइड, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, BaN3 होल ट्वाइस, इसको अगर आपने हीट किया तो आपके पास बनेगा बेरियम प्लस 3N2। तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, प्योर N2 मिल गया, ठीक है। क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखना अपने को, प्रॉपर्टीज लिखना था, राइट, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो N2 की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहला कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस मतलब स्मेल, स्मेल नहीं होती है ना, गैस which is highly soluble in water। पानी में क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होती है N2। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ N2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, केमिकली इनएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव होता है गोल्ड भी केमिकली इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब होता है रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आप गोल्ड अगर खा लोगे, मान लो खा सकते हो आप गोल्ड को, है ना, और उसको खा लोगे तो आपके पेट से वैसे ही बाहर निकलेगा जैसा वो था, कुछ चेंज नहीं आने वाला, गोल्ड में भी, है ना। इनएक्टिव इन नेचर ड्यू टू ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, क्या अपने पास नाइट्रोजन है और ये 3 बॉन्ड होते हैं और ये नाइट्रोजन है। ये बहुत स्मॉल साइज होता है, इसलिए बॉन्ड ये क्या हो जाते हैं, काफी स्ट्रांग हो जाते हैं ना, इसलिए इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है, हाई है। क्या है, हाई है। नेक्स्ट देख लो क्या अपने पास, एट 100 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन combine with CaC2। सबको पता है कि CaC2 क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड, है ना। टू फॉर्म नाइट्रोलियम, क्या बनाता है, नाइट्रोलियम बनाता है। नाइट्रोलियम का यूज क्या होता है, क्या करते हैं, यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर, इसके लिए यूज करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, ठीक है। देख लो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ इसका। क्या आपके पास CaC2 प्लस N2 CaC2 नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो बना लेगा CaCN2 प्लस कार्बन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखने का। किस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता है ना। सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, कितने हो गए, 3 हो गए। फोर्थ देख लो, व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क is given to, किसको इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे आप, given to mixture of N2 and O2। ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, देन
NO gas is obtained. NO gas is obtained. तो आपके पास क्या आ जाएगा NO गैस मतलब N2 प्लस O2। ऑब्वियसली आपको क्या दे देगा, ट्वाइस ऑफ NO दे देगा। और आपने क्या बोला सर यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिक स्पार्क, क्या यूज किया हमने, इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आपके पास क्या, फिफ्थ पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन react with metals forming नाइट्राइड्स। क्या बनाता है, नाइट्राइड्स बनाता है ना। अगर नाइट्राइड्स बनाएगा तो मान लो कि आपके पास 3 Mg प्लस N2 यूज किया आपने, तो आपको क्या बनाया, Mg3N2 है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, Mg3N2। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास 3 ऑफ कैल्शियम प्लस N2, इट गिव्स Ca3N2। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट है ना। अब अपने को जो देखना है नेक्स्ट इज वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखने क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिर देख लेते हैं इनको, है ना। देखो, तो ये सबको क्लियर है यार कि अपने को क्या करना है, कि मैं दिखा देता हूँ, ये क्लियर है ना। अपने को कुछ ऑक्साइड्स है जिनके बारे में पढ़ना है नाइट्रोजन के। ठीक है, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है कुछ अपने को। तो ऑक्साइड्स कौन कौन से आ जाएंगे यार, आपके पास ऑक्साइड्स आ जाएगा N2, है ना, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं ना। सेकंड आपके पास NO2 आ जाएगा, है ना, या मान लो आपके पास आ जाएगा N2 N2O2, मतलब इसको NO ही बोल देते हैं, सॉरी, ये NO हो गया मान लो, है ना। या आपके पास हो गया N2O3। ठीक है, ये आपके पास हो गया N2O5 हो गया, है ना। क्योंकि अगर N2O4 लिखोगे आप, मान लो आपने लिखा N2O4, तो 2 कॉमन आके ये क्या बन जाएगा, 2NO2 बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेटर है क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, इतना ही पढ़ो अभी इसमें, है ना। चलो, थैंक यू।